आलोक अवस्थी जी, मेरा पहला सवाल आपके साथ ही, क्योंकि आप कह रहे हैं कि आप लोग जन सेवा कर रहे हैं और समाजवादी पार्टी सियासत कर रही है, लेकिन सर जो जन सेवा है तब वो मुकम्मल हो पाएगी, तब वो पूरी हो पाएगी जब न्याय भी मिल पाएगा। न्याय कब तक? देखिए, न्याय भी मिलेगा, सेवा भी पूरी होगी। समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पीड़िता के घर पर जा करके जो गुंडागर्दी करी है, घर का घेराव किया है, जिस तरीके से उनको घर से जाने नहीं दिया है और जबरन घर में घुस करके उनको जो है शोक संवेदना दी है, ये राजनीति की एक जो है बहुत ही खराब तस्वीर पेश करते हैं कि आप एक खाली चुनाव जो सर पे आ गया है, इसलिए आप हर चीज बात को एक राजनीतिक मुद्दा बनाना चाहते हैं। पीड़िता के साथ पूरी भारतीय जनता पार्टी खड़ी है। उनको कानपुर विकास प्राधिकरण में ओएसडी की नौकरी दी गई है, उनको 40 लाख रुपए की आर्थिक सहायता मदद दी गई है। साथ ही साथ केस उनकी डिमांड पर हमने सीबीआई को सौंप दिया है और हमने ये भी कहा है कि इस केस की जैसे ही जांच पूरी होगी, इसको हम त्वरित जो फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से उन लोगों को सजा भी दिलाएंगे। तो हम हर तरीके से रुक जाइए अनुराग जी, आऊंगी मैं आपके पास। करने वाली एक बार आलोक जी अपनी बात पूरी कह लेकर के रुक जाइए अनुराग जी, मेरा सवाल आलोक जी के गुंडागर्दी करने वाली पार्टी जो है वो आज जो है जनता को भी सताने लग गई है। उनके जो जिस गुप्ता जी की जिनकी हत्या हो गई, उनके भाई को भी पीटा इन लोगों ने, धक्का मुक्की करी है। ये समाजवादी पार्टी का चरित्र है। जब सत्ता में नहीं तब ये इस तरह से कर रहे हैं। कहीं कहीं जब सत्ता में थे उस आप क्या करते थे? आजम खान जमीनों में कब्जा करवाते थे, घूमते थे। तो ये एक तरीके से अपराधियों वाली पार्टी अपराधियों के साथ घूमती थी और आज भी अपराध करने से चुप नहीं रही है। तब जाके आप जगह हो। अनुराग जी बोलिए, जो है ये गुंडागर्दी करने से बाज नहीं आ रहे हैं, सबक नहीं रोड पे आना पड़ेगा और फिर कहोगे समाजवादी राजनीति कर रहे हैं। अगर हम रोड पे नहीं आते तो उस बहन को न्याय देते आप, नौकरी देते आप, उसको 2 करोड़ की मदद करते? अरे उसके साथ हम खड़े हैं। आपके समय पर तो बहनों को न्याय भी नहीं मिल पाता था। आपके समय में तो बहनों के FIR तक नहीं लिखी जाती थी। आपके समय में तो आरोपी आपका खुद का मंत्री रहता था और मंत्री को आप बचाते थे। मुख्यमंत्री रहते हुए अखिलेश यादव साथ में घूम रहे थे। अनुराग भदौरिया जी, लेकिन मीनाक्षी गुप्ता को ये क्यों कहना पड़ रहा है? आलोक जी रुक जाइए, जेल के अंदर है। अगर किसी आलोक जी रुक जाइए, किसी व्यक्ति के साथ अन्याय होगा हम रोड पे आएंगे। आलोक जी, अनुराग जी रुक जाइए। सर सवाल तो सुन लीजिए अनुराग जी, पहले शुरू हो जाते हैं। अनुराग जी रुक जाइए। समाजवादी लोग रोड पे आएंगे और जनता को न्याय दिला के रहेंगे। आप इसको राजनीति बोलते हो तो बोलते रहिए, आप बोलते रहिए राजनीति, हमें कोई फर्क नहीं। अनुराग जी, लेकिन सर एक बेसिक सवाल है मेरा। ठीक है सर, न्याय दिलाने के लिए आप बिल्कुल सड़कों पर आइएगा, ये अच्छी बात है, न्याय मिलना भी चाहिए। अनुराग जी सवाल तो सुन लिया करिए सर पहले। समाजवादी लोग रोड पे होंगे और न्याय दिला के रहेंगे। आप इसको राजनीति बोलते हो तो बोलते रहिए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। न्याय दिलाने में को अगर राजनीति बोलते हो, लोकतंत्र में विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं और हम ईमानदारी। सर सवाल सुने बिना ही आपने तो बोलना शुरू कर दिया। अनुराग जी रुक जाइए सर, सवाल तो सुन लीजिए। मैंने तो सवाल पूछा ही नहीं आपसे। अनुराग जी, मैं आपसे ये कह रही हूँ कि जो मीनाक्षी गुप्ता है, एक वीडियो उनका वायरल हुआ था, उसमें वो ये कह रही है कि समाजवादी पार्टी पहले अच्छी थी लेकिन अब नहीं। ये क्यों कहना पड़ रहा है पीड़ित परिवार को ही? वो दूसरे सेंस में कह रही है। अच्छा, वो किस सेंस में कह रही है? आप वो डैमेज कंट्रोल में लगी है, वो सोच रही कैसे कुछ कंट्रोल हो जाए। अगर ये न्याय दिलाने वाले लोग होते तो 1 घंटे के अंदर न्याय नहीं मिलना चाहिए था। गोरखपुर में पुलिस पीट के मार डालती है और इंतजार कर रहे थे 24 घंटे तक और डीएमएसपी को भेज रहे थे कि मैनेज करो। शर्म आनी चाहिए और रिजाइन करो। और डीएमएसपी को अनुराग जी, वो वीडियो भी हम लगातार दिखा रहे हैं। वो डीएमएसपी जो कानून को वो हाथ जोड़कर विनती कर रही है, उसमें कह रही है आप लोग चले जाइए। सर ये किस तरीके का अफसोस जताने के लिए आपके कार्यकर्ता पहुंचे थे जहां धक्का मुक्की भी हुई है? तो वहां पे थे हमारे कार्यकर्ता। सुनिए, हमारे कार्यकर्ता नहीं होते। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अगर कानपुर नहीं जाते तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी वहां नहीं जाते। उनका उड़न खटोला नहीं उड़ता, उड़न खटोला वहीं पे रहता 5 कालिदास मार्ग पे। वो तो समाजवादी पहुंचे, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पहुंचे, उन्होंने सरकारी नौकरी की मांग की, उन्होंने 2 करोड़ आर्थिक मदद की मांग की, 20 लाख रुपए समाजवादी पार्टी ने अनाउंस किए, तब जाके मुख्यमंत्री जागे। ये सरकार तो रफा दफा करने में लगी थी। ये ना तो डीएमएसपी भेज दिए थे, वीडियो वायरल है। डीएमएसपी क्या कर रहे थे? आलोक जी, विपक्ष को देखकर पहुंचे क्या आप लोग? यहाँ कुछ नहीं होता, सालों मुकदमा चलता है। आलोक जी, इनको चुप करा दीजिए, मैं बात कर रहा हूँ अपनी। नहीं, डीएमएसपी इसका आवाज बंद करिए। ये गुंडों की पार्टी के प्रवक्ता की आवाज बंद करिए। ये जो गुंडागर्दी करते हैं, यहाँ पे गुंडागर्दी ना करके दीजिए। आलोक जी, अनुराग जी कह रहे हैं कि अखिलेश यादव अगर वहां नहीं जाते तो इतनी भी मदद नहीं मिलती। वो कह रहे हैं कि हम तो 2 करोड़ रुपए की मदद की मांग कर रहे थे। देखिए,
के अंदर में न जाने देखिए अखिलेश यादव का चरित्र क्या रहा है आपको पता ही है। आजम खान ने किस तरह से गरीबों को जमीनों में आलोक जी एक मिनट रुक जाइए, अनुराग जी को पहले जरा मैं वीडियो सुनवा देती हूँ कि क्या कह रही है मीनाक्षी गुप्ता इसमें। सर रुक जाइए, मैं लौटूंगी आपके पास। अनुराग जी सुनिए जरा। गलत है, आप लोग अब गलत कर रहे हैं, पुलिस वाले अब सही है। आपने मेरा कल से साथ दिया, परसों से साथ दिया, गोरखपुर में साथ दिया, सब अच्छा किया। आज आप गलत कर रहे हैं, अब गलत कर रहे हो आप। भारतीय सपा गलत कर रही है। अभी तक सपा ने सही किया है, मेरा साथ दिया है, लेकिन आज सपा गलत कर रही है। आप लोग गलत है, आप लोग अब गलत कर रहे हैं। सही है, अभी तक साथ दिया लेकिन अब सपा गलत कर रही है, ये वो खुद कह रही है। हाँ देखिए वो साफ साफ कह रही है, गोरखपुर में साथ दिया जहां पुलिस रफा दफा करने में लगी थी। अगर गोरखपुर में हमने साथ नहीं दिया होता तो इन्होंने केस को दबा के खत्म कर दिया होता और पता नहीं क्या दिखा देते। आप जानते हो क्या क्या दिखा देती है पुलिस, क्या दिखा दे। गोरखपुर में समाजवादी वहां पे नहीं खड़े होते तो आज इसमें हमारी बहन को न्याय नहीं मिलता। और 2 दिन तक समाजवादी पार्टी डेरा डाले रहे। वही कह रही है बहन की 2 दिन तक आपने गोरखपुर में मेरा साथ दिया। सर डेरा डाले रही और ये गुंडागर्दी वहां पर हो रही थी, पुलिस प्रशासन देख रहे हैं कितनी मशक्कत करनी पड़ी थी। वो वीडियो तो हम लगातार दिखा रहे हैं, हाथ जोड़कर वो कह रही है कि आप यहाँ से चले जाइए। ये किस तरीके की राजनीति है सर? केस को खत्म कर दिया था, वरना तो बीजेपी ने केस को खत्म कर दिया था। ये बीजेपी सरकार है, समाजवादी को आके लड़ना पड़ेगा। आलोक जी सवाल का जवाब दीजिए, क्या हर मुद्दे के लिए ऐसे ही विपक्ष को सवाल उठाने पड़ेंगे क्या? तब जाके जागेंगे। गोरखपुर में अपने आप खुद नहीं जागेंगे क्या? मैं बता दो रहा हूँ, हमारी पार्टी ने कानून का राज स्थापित किया है। उत्तर प्रदेश के अंदर 150 से अधिक अपराधियों को मार के गिराया हमने, 12,000 से अधिक नामी अपराधियों को जेल के अंदर डाला है, 1900 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त करी है अपराधियों की। समाजवादी पार्टी क्या करती थी? अखिलेश यादव आजम खान इससे जमीन पे कब्जा करवाते थे और कार्रवाई नहीं करते थे, और जो है जाकर के घंटे बजा करते महीना से बलात्कार करते थे और वो मंत्री लेके घूमते थे, महीना को न्याय नहीं मिलता था। योगी आदित्यनाथ जी ने उस महीना को न्याय दिलाया। आलोक जी लेकिन मेरा एक सवाल आपसे भी है। आलोक जी, अनुराग जी रुक जाइए सर, एक एक करके निकल नहीं पाया तो हमने वरना मुझे मजबूरन आपकी आवाज म्यूट करवानी पड़ेगी। अनुराग जी हमने एक एक करके सर, एक एक करके को अंदर किया है। जो आजादी से घूमते थे, गुंडागर्दी करते थे बाजार के अंदर, लोगों को सताते थे, लूटते थे, हमने उन सबको जो है उन अपराधियों को जेल के अंदर डाला है। और ये घटना दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी, हमने तत्काल कार्रवाई करके जो है उन पर सस्पेंड भी किया, उनके खिलाफ हत्या का मुकदमा लिखवाया है। परिवार की मांग पर हमने सीबीआई को इंक्वायरी की है। तो ये गुंडागर्दी करने वाली जनता को कुछ समझ नहीं आएगा सर, एक एक करके मेरी रिक्वेस्ट है आपसे सर। घर के अंदर गुंडागर्दी बहुत संवेदनशील मुद्दा है ये सर, घर पर जाकर एक एक करके अनुराग जी, आलोक जी एक एक करके। मृतक के भाई को मारा पीटा इन लोगों ने, उनके घर की महिलाओं को उन्होंने धक्का मुक्की किया है। समाजवादी पार्टी का यही चल रहा है कि घर का घेराव करो और पीड़िता के घर का घेराव करो। ये किस तरह की आलोक जी लेकिन मेरा सवाल आपसे ये है कि हर मुद्दे में ऐसे ही मुख्यमंत्री को क्यों गंभीरता दिखानी पड़ती है? उन्हें क्यों कहना पड़ता है कि एफआईआर दर्ज कीजिए, तब जाकर एफआईआर दर्ज हुई? और बहुत सारी चीजें ऐसे भी निकलकर सामने आई है कि सबूत तक मिटाने की कोशिश हुई है। संवेदनशील मुख्यमंत्री है अखिलेश यादव की तरह विदेशों में घूमने वाला मुख्यमंत्री नहीं है। अखिलेश यादव की तरीके से जो अपने मंत्री को बचाने वाला मुख्यमंत्री नहीं है, संवेदनशील मुख्यमंत्री है। बाढ़ आती है तो गाँव में, नदी के ऊपर बाढ़ में नाव में बैठ करके जाते हैं हमारे मुख्यमंत्री, गाँव में घुटने घुटने तक मट्टी के अंदर घुस करके जाते हैं हमारे मुख्यमंत्री। अखिलेश यादव खाली हवाई जहाज में उड़ते हैं, खाली घर पर। विशाल रघुवंशी भी हमारे से जुड़े हुए हैं सर, ऐसे डिबेट नहीं चल पाएगी सर। आप दोनों अगर आपस में इस तरीके से लड़ते रहेंगे जनता कुछ नहीं समझ पाएगी। विशाल रघुवंशी हमारे साथ लखनऊ से जुड़े हुए हैं। विशाल, क्या इस मुद्दे पर भी सियासत ही अब हो रही है? नहीं देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर गोरखपुर की जो घटना हुई, उस घटना के बाद एक तरफ तो बिल्कुल साफ है कि सरकार की तरफ से ये कह दिया गया कि सीबीआई जांच की सिफारिश की जाएगी और इसके साथ ही साथ जब तक सीबीआई इसको हैंडओवर नहीं लेगी तब तक एसआईटी जो है वो इसकी जांच करेगी और गोरखपुर से जांच को ट्रांसफर करा दिया गया। लेकिन एक चीज़ बिल्कुल साफ है कि देखिए घटना हुई, घटना के तुरंत बाद प्रियंका गांधी पहले बात करती हैं परिवार वालों से, उसके बाद अखिलेश यादव पहुँचते हैं, उसके बाद परिवार जो है वो सीएम से मुलाकात करता है। तो एक चीज़ बिल्कुल साफ है कि इस पूरे मामले को लेकर इंसाफ की जो बात है जो जरूर कर रहे हैं पार्टी, लेकिन इसके पीछे एक बड़े राजनीतिक स्टंट के तौर पर इसको देखा जा रहा है, क्योंकि तमाम जो राजनीतिक दल हैं वो इसको एक बड़ा मुद्दा बनाना चाहते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा मुद्दा है और यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर ऐसी समस्या है और लॉ एंड ऑर्डर जब पुलिस महकमे से जुड़ जाता है तो इसको लेकर तमाम जो राजनीतिक दल हैं, जो विरोधी दल हैं, वो सरकार को घेरते हैं और शायद यही वजह है कि बैठे बिठाए एक बड़ा मुद्दा, चाहे वो सपा हो, कांग्रेस
कांग्रेस हो या बसपा हो, सबको मिल गया है और अब कोई भी इस मुद्दे को छोड़ना नहीं चाहता है। बिल्कुल, तो बीजेपी ये कह रही है कि हम जन सेवा कर रहे हैं और समाजवादी पार्टी पर आरोप लगा रही है, लेकिन जाहिर तौर पर अब इस पूरे मुद्दे ने सियासत का रूप ले लिया है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए।